आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। जानिए इस साल कब मनाई जाएगी महिलाओं के लिए विशेष मानी जाने वाली माता यशोदा की जयंती। भगवान श्री कृष्ण की पालनहार माता यशोदा जयंती का शुभ मुहूर्त जानिए। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। हिंदू धर्म में यशोदा जयंती का पर्व बहुत ही खास माना गया है। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यशोदा जयंती मनाई जाती है। ये दिन भगवान कृष्ण की मां यशोदा के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म माता देवकी के कोख से हुआ था, लेकिन माता यशोदा ने श्री कृष्ण भगवान का पालन पोषण किया था। यशोदा जयंती के पावन पर्व पर भगवान कृष्ण और माता यशोदा का पूजन किया जाता है। साथ ही माताएं अपने संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए व्रत भी रखती है। ये त्योहार खासतौर से गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारतीय राज्यों में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को यशोदा जयंती मनाई जाती है। इस बार यशोदा जयंती इस साल 2025 में मंगलवार 18 फरवरी को मनाई जाएगी। यह दिन भगवान श्री कृष्ण की मैया यशोदा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। माँ यशोदा ने ही भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन किया था, जबकि कृष्ण का जन्म माँ देवकी के कोख से हुआ था। ये पर्व दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों और कृष्ण जी के सभी मंदिरों में धूमधाम से मनाया जाता है। माताओं के लिए ये व्रत बेहद खास होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी मंगल कामना के लिए व्रत करती है। यशोदा जयंती हिंदू धर्म का एक विशेष पर्व है, जो कन्हैया की मैया यशोदा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यद्यपि कृष्ण को जन्म तो देवकी ने दिया था, लेकिन उनका लालन पालन करने का अवसर और मातृत्व का सुख यशोदा रानी को मिला। यशोदा जयंती को लेकर शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यदि कोई स्त्री इस दिन माता यशोदा और श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करती है, तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जानिए कब है यशोदा जयंती। दृक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 18 फरवरी को सुबह 4:54 पर होगी और अगले दिन 19 फरवरी को सुबह 07:32 पर समाप्त होगी। ऐसे में उद्यात तिथि के अनुसार 18 फरवरी 2025 को यशोदा जयंती मनाई जाएगी। यशोदा जयंती के दिन वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है। यशोदा जयंती के शुभ मुहूर्त जानिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:15 से 6:06 तक। अभिजित मुहूर्त अपराह्न 12:13 से 12:58 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:28 से दोपहर 3:13 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:11 से 6:37 तक। अमृत काल रहेगा 19 फरवरी को रात 12:44 से 19 फरवरी को मध्य रात्रि 2:32 तक एवं निशिता मुहूर्त रहेगा 19 फरवरी को मध्य रात्रि 12:09 से 19 फरवरी को मध्य रात्रि 1 बजे तक। यशोदा जयंती का महत्व जानिए। माताओं के लिए यशोदा जयंती का पर्व बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है।
ये पर्व माता और संतान के प्रेम को दर्शाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत करती है। मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा और भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने और व्रत रखने से संतान प्राप्ति की कामना शीघ्र पूर्ण होती है। यशोदा जयंती की पूजा विधि जानिए। यशोदा जयंती के दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद माता यशोदा और कृष्ण का ध्यान करें। पूजन के लिए माता यशोदा की भगवान कृष्ण की गोद में लिए हुए तस्वीर को स्थापित करें। यदि माता यशोदा की तस्वीर न हो तो उनका ध्यान करते हुए भगवान श्री कृष्ण के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। माता यशोदा जी को लाल चुनरी अर्पित करें। स्नानादि के बाद माता यशोदा और कृष्ण जी का ध्यान करें। अब फल, फूल, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करें। माँ यशोदा को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। भगवान कृष्ण को मक्खन का भोग लगाएं। अंत में माँ यशोदा और भगवान कृष्ण जी की आरती उतारें। पूजा संपन्न होने के बाद अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करें। खुशहाल और सुखमय जीवन की कामना करते हुए पूजा संपन्न करें। यशोदा जयंती की कथा जानिए। पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार यशोदा जी ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हुए और बोले, हे यशोदा, वरदान मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? माता यशोदा ने कहा, हे भगवान, मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप मुझे पुत्र रूप में मिलें और अपनी माता कहलाने का महाभाग्य प्रदान करें। माता यशोदा की बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे यशोदा, चिंता न करो, मैं तुम्हें अपनी माँ कहलाने का वरदान देता हूँ। विष्णु जी ने कहा, कुछ समय पश्चात ही मैं वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा, लेकिन मेरा लालन पालन तुम्हारे ही हाथों होगा और समस्त संसार में तुम ही मेरी मैया के रूप में जानी जाओगी। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता गया और अंततः वो अद्भुत संयोग आ ही गया जब भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया। लेकिन वसुदेव ने अपने पुत्र को कंस के क्रोध से बचाने के लिए उन्हें अपने परम मित्र नंद के घर पहुंचा दिया। इस प्रकार भगवान ने यशोदा को दिया हुआ वरदान पूर्ण किया और नंदरानी ने कान्हा पर जिस तरह से अपनी ममता न्यौछावर की, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भागवत में वर्णन मिलता है कि नारायण ने जो महाभाग्य यशोदा को प्रदान किया, वैसी कृपा ब्रह्मा जी, शंकर जी और स्वयं उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को भी कभी प्राप्त नहीं हुई। हरि ओम। अगर आप भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।
अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।